हाय गाइस, मैं sadirproblem.com से इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा आप कैसे कोई भी सैमसंग फ़ोन में GSI ROM फ्लैश कर सकते हैं। सो जनरली हम फास्ट बूट डी मोड का यूज़ करते हैं, बट सैमसंग फ़ोन में फास्ट बूट डी मोड नहीं होता है। बहुत से फ़ोन में नहीं होता सैमसंग के। इसलिए हम उस मेथड को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे एक कस्टम रिकवरी। यूजिंग द कस्टम रिकवरी हमको ईजिली फ्लैश कर सकते हैं GSI ROM। सो मैं आपको शो करूँगा कैसे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप टेबल इन्फो ऐप अपने फ़ोन में सॉल्व कर लीजिए। ओके, मेरे फ़ोन में भी शायद नहीं होगा तो मुझे 1 सेकंड लगेगा। लेट मी फर्स्ट ट्रांसफर द टेबल इन्फो ऐप। इसको आप F-Droid से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। प्ले स्टोर पर इसका लेटेस्ट बिल्ड नहीं अवेलेबल है। सो F-Droid से आप टेबल इन्फो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वो हो गया, उसके बाद इंस्टॉल करके लॉन्च कर लीजिए। सो फिलहाल मैं भी इसको लॉन्च करता हूँ अपने फ़ोन में। ये उसकी APK हो गई। सेटिंग्स यहाँ से MI फाइल्स, देन इंस्टॉल। बस 1 सेकंड लगेगा इसको, फिर ओपन और जाना सेकंड टैब में और वेरीफाई करना है कि आपका फ़ोन यहाँ पर शो कर रहा है सपोर्टेड है। आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन सपोर्टेड शो कर रहा है। अगर ये हो रहा है इसके बाद आप GSI ROM फ्लैश कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप है हमारा, आप इस आर्टिकल को एक नया टैब में खोल के रखिए। मैं आपको अभी दिखाऊंगा क्यों। फिलहाल के लिए इसको आप खोल लीजिए। इसके बाद हमें GSI ROM चाहिए, तो लेट्स फ्लैश द EVO-X ROM। ये सबसे अच्छा माना जाता है GSI ROMs में, और ऐसे भी कस्टम ROMs में भी सबसे अच्छा ROMs माना जाता है। सो इस लिंक को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं इसके 2-3 बिल्ड हैं। सो सबसे पहले हमारा हो गया ARM64, जो कि होता है CPU आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ARM64 ही हमारे फ़ोन का। सो इट्स ऑल फाइन। दूसरा AB, तो AB और B बोथ मीन द सेम थिंग। दोनों का मतलब होता है सिस्टमाइज रूट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, या आपके AB है या B है, दोनों का मतलब होता है सिस्टमाइज रूट। आप देख सकते हैं यहाँ भी हमारा ये है इनेबल्ड। सो वेल एंड गुड। इसके अलावा है या तो फुल मिनी या पीको। आपके फ़ोन का सिस्टम पार्टीशन ज़्यादा बड़ा नहीं है तो प्लीज़ आप मिनी या पीको यूज़ करिए, क्योंकि फुल शायद सारे फ़ोन में ना पाए। अभी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पीको, और ये सारे GSI ROM .exe फॉर्मेट में होते हैं। इसको आपको एक्सट्रैक्ट भी करना है, उसके लिए आपको यूज़ करना होगा 7-zip सॉफ्टवेयर। सो वो मेरे पास ऑलरेडी है। देन आपको करना है राइट क्लिक उस ROM पे, जो कि ये रहा। चूज़ करना है शो मोर ऑप्शन, 7-zip और एक्सट्रैक्ट टू EVO-X। ये अब GSI ROM एक्सट्रैक्ट हो जाएगा आपके PC में। इसमें लगेगा कुछ अराउंड 10 to 15 सेकेंड्स एट द वेरी मैक्स। सो लेट्स वेट। और इसके बाद फिर हमें ये फाइल अपने फ़ोन में चाहिए, बट उसके पहले हमें अपने फ़ोन में सॉल्व करना होगा कस्टम रिकवरी भी। सो उसके लिए मैं आपको दिखा दूँ अगला स्टेप क्या है हमारा। जस्ट फ्यू मोर सेकंड रुक जाइए आप। और ये एक्सट्रैक्शन अब हो गया कंप्लीट। हमें मिल जाएगी IMG फाइल। तो ये हमारी GSI ROM हो गई। हम इसको फ्लैश करना फ़ोन के सिस्टम पार्टीशन में, बट हम यूज़ नहीं करेंगे फास्ट बूट कमांड, और ना ही यूज़ करेंगे फास्ट बूट डी मोड, क्योंकि बहुत सारे सैमसंग फ़ोन में ये दोनों मोड नहीं होते हैं। उसके अलावा मैं आपको शो करूँगा कि कैसे हम फ्लैश कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्टेप 1 to 3 करने के बाद, जो स्टेप 3 हमारा ये वाला हो गया, इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है 4C में। 4A आप स्किप कर दीजिए, 4B भी स्किप कर दीजिए, और आपको जाना है 4C में, जो कि सैमसंग फ़ोन्स के लिए यहाँ से स्टार्ट है। सो सबसे पहले आपको चाहिए एंड्रॉइड एजेके प्लेटफॉर्म टूल्स। आप इस लिंक से आप कर सकते हैं डाउनलोड। फिर आपको अपने PC में एक्सट्रैक्ट करना है। सेशन के बाद आपको ये सारी दिखेंगी फाइल्स। मैं आपको शो करता हूँ, ये सारी फाइल्स हमारी प्लेटफॉर्म टूल्स की, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो ये हो गया। इसके बाद आपको फ़ोन में इनेबल करना है USB डिबगिंग एंड OEM अनलॉकिंग। डिबगिंग जो है वो हमें चाहिए ADB कमांड के लिए, OEM अनलॉकिंग हमें चाहिए फ़ोन अनलॉक करने के लिए। सो दोनों टॉगल्स को हम इनेबल अभी करते हैं। इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आपको जाना है सेटिंग्स मेन्यू में। सेटिंग्स मेन्यू से आपको जाना है फिर अबाउट फ़ोन में, फिर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन टैप करना है बिल्डिंग में 7 टाइम्स। फिर आपको बैक जाना है और जाना है एक और बैक करना है। अब जाना है आपको डेव ऑप्शंस में, और यहाँ से आपको इनेबल करना है टॉगल OEM अनलॉकिंग में और USB डिबगिंग में। USB डिबगिंग हमारा कहाँ पे है, ये रहा। टैप करना ओके। आपको एक और आ सकता है प्रॉम्प्ट, जिसमें आपको टैप करना है अलाउ, और उसके बाद आपका डिबगिंग हो जाएगा इनेबल्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो हम वेरीफाई करते हैं हमारा डिबगिंग इनेबल हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए आपको जाना है प्लेटफॉर्म टूल्स में, टाइप करना है CMD, हिट करना है एंटर। अब आपको टाइप करना है कमांड ADB डिवाइसेस। क्योंकि पीछे अभी फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है तो ये थोड़ा स्लो हो सकता है। सो इट्स नॉट अ कॉज ऑफ एनी कंसर्न। सो लेट्स वेट फॉर अ फ्यू मोर सेकेंड्स। ऑल्दो ये 99% हो चुका है, बट उसके बाद आगे अक्सर हैंग कर जाता है। फॉर नाउ आपको टाइप करना है ADB डिवाइसेज और वेरीफाई करना है कि आपको ID मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में ID आ रही है। सो वेल एंड गुड। इसके बाद आपको अपना फ़ोन अब अनलॉक करना है। इसके लिए मैंने आर्टिकल ऑलरेडी बनाई हुई है। मैंने एक आर्टिकल के साथ साथ एक वीडियो भी है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, बट स्टिल मैं आपको शो करूँगा फिर से कि आपको क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन को करना है बूट। आपको इनेबल करना है OEM अनलॉकिंग। इनेबल करने के बाद आपको फिर जाना है डाउनलोड मोड में। फिर आपको लॉन्ग प्रेस करना है वॉल्यूम अप की। इसके बाद आप जाइएगा डिवाइस अनलॉक मोड में, फिर से करना है प्रेस वॉल्यूम अप की। इसके बाद आपका फ़ोन हो जाएगा अनलॉक।
उसके बाद आपको फ़ोन में वाईफाई करना है कनेक्ट, और फिर आपको वेरीफाई करना है कि ओएम अनलॉकिंग यहाँ पे शो हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन का अनलॉक हो चुका है, पर अभी तक मेरा फ़ोन ऑफलाइन है। सो यहाँ पे ओएम अनलॉकिंग शो नहीं हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मेरे फ़ोन में ओएम अनलॉकिंग शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे कहीं भी ओएम अनलॉकिंग नहीं शो हो रहा है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक मैंने ओएम जस्ट अ सेकेंड ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अभी तक फ़ोन को वाईफाई से नहीं किया कनेक्ट। सो अनलॉकिंग के फ़ौरन बाद आपको अपने फ़ोन को करना है वाईफाई से कनेक्ट, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ओएम अनलॉकिंग ऑप्शन। तो अभी यहाँ पे ओएम अनलॉकिंग नहीं आ रहा है। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, अभी मैं फ़ौरन इसको वाईफाई से करता हूँ कनेक्ट। इसमें लगेगा 4 to 5 सेकेंड्स, और उसके बाद हम लोग फिर वेरीफाई करेंगे कि हमारा ओएम अनलॉकिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपका अनलॉकिंग नहीं होगा सक्सेसफुल। सो वाईफाई से इस्टेब्लिश हो चुका है कनेक्शन। अब हम दोबारा इसको लॉन्च करते हैं। पहले हम क्लोज कर देते हैं जो खुला है बैकएंड में, दोबारा लॉन्च करते हैं सेटिंग्स मेन्यू से आपको जाना है डेव ऑप्शंस में, और अब देखते हैं ओएम अनलॉकिंग इनेबल हो गया यहाँ पे। सो अब हम आगे कर सकते हैं मूव ऑन अगले स्टेप में। सो नाउ आपको चाहिए GSI ROM जो कि हमारे पास आ चुका है। इसको आपको करना है ट्रांसफ़र, इस फोल्डर में करना है ट्रांसफ़र GSI ROM को। सो यहाँ से इससे करना है कॉपी IMG फाइल को और पेस्ट करना है प्लेटफॉर्म टूल्स में जो कि यहाँ पे, और इसके बाद इसको रीनेम करना है कुछ शॉर्टर वे में। तो हम उसको करते हैं रीनेम GSI, और उसका नेम हो जाएगा GSI.img। अब आपको अगला स्टेप आपको अपने फ़ोन में फ्लैश करना है टेबल वाईफाई रिकवरी। सो मैंने एक आर्टिकल और वीडियो इसमें ऑलरेडी बनाई हुई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से क्या करना है इसके लिए आपको। सो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का अनलॉक करना है, फ़ोन जो कि हमारा हो चुका है अनलॉकिंग। इसके बाद आपको चाहिए रिकवरी और उसका फाइल ऑफ VB मेटा पैच फाइल, दोनों .tar में होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ से लेना है ओडेन टूल और अपने PC में करना है एक्सट्रैक्ट। सो मैं आपको दिखाता हूँ ओडेन टूल का एक्सट्रैक्शन भी। ये रहा फ्लैश टूल्स ओडेन टूल, आपको देखेंगे ये 4 फाइल्स आपको यहाँ पर दिखेंगे ओडेन की। अब आपको फ़ोन को करना है बूट डाउनलोड मोड में। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ADB कमांड जो कि बहुत ही सिंपल है, ADB रिबूट डाउनलोड हिट एंटर। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं हार्डवेयर की कॉम्बिनेशन भी जो कि मैंने इस आर्टिकल में दिया हुआ है। आपको फ़ोन को करना होगा पावर ऑफ, फिर करना है प्रेस एंड होल्ड वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन कीज़, और वाइल होल्डिंग बोथ द कीज़ आपको फ़ोन को लगाना है अपनी PC में वाया USB केबल। इसके आपका फ़ोन आ जाएगा डाउनलोड मोड में। बट इससे मच ईजियर वे है, सिंपली ADB रिबूट देखिए, ADB रिबूट डाउनलोड, आपका फ़ोन आ जाएगा डाउनलोड मोड में। इसके होने के बाद अब आपको ओडेन टूल लॉन्च करना है जो कि यहाँ पे, और हिट करना है ओके में। इसके बाद आपका फ़ोन में शो होना चाहिए लॉग में भी और कॉम में भी, जैसे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको जाना ऑप्शन में अनचेक करिए ऑटो रिबूट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आप जाइए AP में, यहाँ पर आपको लोड करना है रिकवरी फाइल। सो रिकवरी फाइल मेरे पास डाउनलोड सेक्शन में हो गया है सपोज, तो ये रिकवरी फाइल हो गई मेरे फ़ोन की R8Q जो कि हमारा, आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं R8Q। आप ADB शेल कमांड में लिख सकते हैं ADB शेल। इसके बाद आपका ये आ जाएगा कोड नेम जो कि R8Q है, तो क्लिक करना है ओपन। ये R8Q मेरे फ़ोन के लिए, आपके फ़ोन के लिए कोड नेम कुछ और होगा जो कि ऑब्वियस सी बात है। फिर करना है क्लिक आपको डेटा स्लॉट में जो कि लास्ट वाला है, डेटा स्लॉट में आपको अपलोड करना है VB मेटा फाइल, VB मेटा पैच फाइल जो कि ये वाली है। क्लिक करना ओपन। तो डेटा में VB मेटा हो गई, यहाँ पे हमारी रिकवरी हो गई। अनचेक करना ऑटो रिबूट को और क्लिक करना स्टार्ट पे। अब ये रिकवरी फाइल हमारे फ़ोन में फ्लैश होगी और फ्लैशिंग में लगेगा 4 to 5 सेकेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लैशिंग हो गई है। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप और अब आपको फिलहाल वॉल्यूम डाउन और पावर की को करना है प्रेस, और दोनों की को करके रखना है प्रेस फॉर 7 to 8 सेकेंड। उसके बाद जैसे फ़ोन आपका होगा रीस्टार्ट, आपको फिर करना है प्रेस पावर और वॉल्यूम अप कीज़। पहले आपको करना है प्रेस पावर वॉल्यूम डाउन की, उसके बाद पावर एंड वॉल्यूम अप की। मैं आपको शो करता हूँ क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। पहले वॉल्यूम डाउन और पावर कीज़ को रखिए करके प्रेस, और जैसे आपका फ़ोन होने वाला होगा रीस्टार्ट, आप दोनों की को छोड़ सकते हैं। फिर आपको करना है प्रेस पावर और वॉल्यूम अप की। सो नाउ अब आपको फ़ोन को करना है छोड़िए कीज़ और प्रेस करना है पावर और वॉल्यूम अप की, और इसको आपको रखना करके प्रेस फॉर 4 to 5 मोर सेकेंड्स। और उसके बाद आप कीज़ को छोड़ सकते हैं। अगर आपने सही टाइम पे कीज़ को करा है प्रेस, तो आपका फ़ोन आप रिकवरी में होगा बूटअप, नहीं तो आपका फ़ोन OS में होगा बूटअप, या तो स्टॉक रिकवरी में होगा बूटअप। सो हम देखते हैं हमारे फ़ोन में क्या हो रहा है अभी। अगर ये होगा रिकवरी में, इसका मतलब कि हमने सही टाइम पे प्रेस करा है ऑल द कीज़। सो लेट्स वेरीफाई कि क्या होता है हमारे फ़ोन में। और अब देख सकते हैं हमारे फ़ोन में रिकवरी फ्लैश हो चुकी है, बट अभी हमारा काम आधा हुआ है। आपको जाना है वाइप में, एडवांस वाइप। अगर आपके फ़ोन में ये दिखा रहे हैं स्लॉट्स की डेटा, की रिफ्यूजी, मेटा डेटा और डेटा, इनको वाइप कर दीजिए। अगर नहीं शो हो रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं। सो मुझे ये चारों स्वाइप को तो वाइप करना है। इसके बाद आपको बैक जाना है और फिर करना है फ़ोन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट डेटा। ये कंपलसरी हर फोन में होता है। सो टाइप करना है येस, हिट करना है ब्लू चेक मार्क, और इसके बाद आपको फ़ोन को करना है रिबूट टू द रिकवरी मोड। रिबूट करिए, रिकवरी चूज़ करिए, आपका फ़ोन रिबूट होगा वहाँ पर रिकवरी में, और हमारे फ़ोन का जो डेटा स्लॉट है वो हो जाएगा रिमाउंट। सो हम लोग फिर वेरीफाई ये देखेंगे हमारे फ़ोन का हमारे PC में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अगर हमारा फ़ोन हमारे शो हो रहा है पीसी में, तो हम रोम फाइल को सिंपली कर सकते हैं कॉपी पेस्ट अपने फ़ोन में। बट ऐसा बहुत बार होता है कि हमारा फ़ोन शायद ना शो हो हमारे पीसी में। सो कोई इशू की बात नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा उसमें क्या करना है। बट फर्स्ट हम लोग करते हैं वेरीफाई कि हमारा फ़ोन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारे पीसी में। सो मेरा फ़ोन हो गया रिकवरी में बूटअप और मेरा फ़ोन यहाँ शो हो रहा है और स्टोरेज भी शो हो रही है। तो मैं सिंपली इस रोम को यहाँ से कर सकता हूँ कॉपी, जो कि ये रहा रोम। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करके वहाँ कर सकते हैं अपने फ़ोन में पेस्ट। अगर आपके फ़ोन आपका नहीं शो हो रहा आपके पीसी में तो कोई इशू की बात नहीं है, आप सिंपली ADB कमांड यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा कमांड ये है। ADB कमांड दिखाता हूँ आपको मैं। ADB पुश फाइल नेम rom.zip, जो कि gsi.img अभी जिप है, सॉरी gsi.img हमारा फाइल का नेम, जैसे कि आप देख सकते हैं gsi.img ये फाइल नेम हमारा है। इसके बाद स्लैश और SD कार्ड में कोई इशू भी हो सकता है, इसलिए आप SD कार्ड ना यूज़ करें, आप यूज़ करें डेटा स्लॉट। इससे कमांड है तो यूज़ द डेटा स्लॉट। सो अब फाइल हमारी जो है रोम की वो हो जाएगी। फिर आप जाइएगा इंस्टॉल में अपर लेवल और यहाँ से आप ये रहा हमारा डेटा स्लॉट, अब यहाँ से फाइल चूज़ कर सकते हैं। सो SD कार्ड हम ना चूज़ करें डेटा स्लॉट। अगर आपका फ़ोन में वर्क कर रहा है सिंपल कॉपी पेस्ट तो ठीक है, नहीं तो ADB पुश कमांड में आपको यूज़ करना है डेटा स्लॉट। इसके अलावा आपके पास अगर कोई USB पेन ड्राइव भी है या USB OTG भी है, आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं। बट प्लीज़ ADB साइड का यूज़ ना करें। ADB साइड हम यूजुअली यूज़ करते हैं AOSP रिकवरी में, लाइक लिंगा जो रिकवरी उन सब में। बट WAP रिकवरी में या ऑरेंज फॉक्स में हम लोग नहीं यूज़ करते हैं ADB साइड लोड। सो प्लीज़ ADB साइड लोड का यूज़ ना करें, इधर यूज़ करें ADB पुश कमांड और यूज़ करें सिंपल फाइल के कॉपी पेस्ट। और कोई अगर आपके पास USB पेन ड्राइव है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, OTG पेन ड्राइव। सो विद दैट सेड हमारी फाइल अब ट्रांसफर होने वाली हमारे फ़ोन में। सो बाय डिफ़ॉल्ट तो फाइल SD कार्ड में जाएगी, क्योंकि हमने कोई ADB पुश का कमांड यूज़ नहीं करा है। पर अगर आपने यूज़ करा है ADB पुश, उस केस में आपको प्लीज़ यूज़ करिएगा डेटा स्लॉट, ना कि SD कार्ड। सो विद दैट सेड हमारी फाइल अब फ़ोन में आने वाली है। सो इसको हम फ्लैश कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ प्लीज़ आप वेरीफाई करिएगा आपने फ़ोन को कर रखा है फॉर्मेटिंग। अगर फॉर्मेटिंग नहीं करा है तो पहले फ़ोन को करना होगा फॉर्मेट, उसके बाद ही फाइल करिएगा ट्रांसफ़र। हमने अपने केस में फ़ोन को ऑलरेडी हो चुका है फॉर्मेटिंग। सो अब जाना है हमको SD कार्ड में। आप देख सकते हैं हमारे SD कार्ड में फाइल शो नहीं हो रही है, क्योंकि ये IMG फाइल है। टाइप करना है इंस्टॉल इमेज पे, चूज़ करना gsi.img फाइल, आपको चूज़ करना है सिस्टम इमेज यहाँ पे। इसके बाद प्लीज़ डोंट चूज़ द सुपर यूज़ नहीं करना है आपको। और जो यहाँ आपको दिखा रहा है उसकी सिस्टम दिखा सुपर में, आपको ये नहीं चूज़ करना है, आपको चूज़ करना है सिस्टम पार्टीशन। इसके बाद स्वाइप टू फ्लैश। और इसमें बात मज़े की ये है कि GSI ROM सैमसंग फ़ोन में अराउंड 4 to 5 सेकंड में फ्लैश हो जाती है, जैसे आप देख रहे हैं। बाकी फ़ोन में हमें लगता है अराउंड 4 to 5 मिनट्स, बट सैमसंग फ़ोन में बस लगता है 4 to 5 सेकंड्स। इसके बाद आपको बैक जाना है, अगेन बैक जाना है, अगेन बैक जाना है, फिर आपको चूज़ करना है वाइप, फॉर्मेट देना, टाइप इन यस, ब्लू चेक मार्क, फॉर्मेटिंग हो गई है। अब आप रिबूट सिस्टम पर टैप कर सकते हैं। सो GSI ROM फ्लैश करने के पहले और फ्लैश करने के बाद आपको दोनों टाइम करना है फ़ोन फॉर्मेटिंग, ये भी कंपलसरी है। और द फर्स्ट बूटिंग अप में थोड़ा टाइम लग सकता है, अराउंड आई गेस 10 to 15 सेकेंड्स। सो एटलीस्ट हम लोग करते हैं वेट बूट एनिमेशन का, जिससे होगा कि हमारा ROM फ्लैशिंग हो गई सक्सेसफुली। इसके बाद बूट एनिमेशन आ सकता है हमारे फ़ोन में, जो कि आना ज़रूरी है, नहीं तो कुछ इशू होगा फिर ROM में। सो हम लोग वेरीफाई करते हैं कि हमारे फ़ोन में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में आ गए बूट एनिमेशन। सो फ्लैशिंग हो गई सक्सेसफुली। और इसके बाद भी अराउंड थोड़ा टाइम और लग सकता है, फिर फ़ोन होगा बूटअप OS में, हमें फ़ोन को करना होगा सेटअप फिर। सो गाइस ROM का हो चुका है सेटअप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी के लिए मैं सब कुछ स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप चाहें तो वाईफाई से कर सकते हैं एस्टैब्लिश कनेक्शन, फिर अपने गूगल अकाउंट को आप लिंक कर सकते हैं और फिर सारा डेटा भी रिस्टोर कर सकते हैं, बट उसमें बहुत टाइम लग जाएगा डेटा करने में रिस्टोर। सो मैं ये सब अब स्किप कर रहा हूँ फॉर नाउ। इसको भी स्किप करते हैं, बस एक्सेप्ट करना है टर्म्स एंड कंडीशन। उसके अलावा मैं सब कुछ स्किप कर रहा हूँ अभी, और ये भी स्किप कर सकते हैं। और दैट इज़ इट। हम लोग आ चुके हैं EVOX ROM में, एंड्रॉइड 16 बेस्ड GSI ROM है ये। और प्री इंस्टॉल ऐप में ये थर्ड पार्टी म्यूज़िक प्लेयर है, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऐप है BCR। उसके अलावा दैट इज़ इट। ये है ट्रेवल इन ऐप, जिससे आप सारी फ़ोन की GSI सेटिंग्स को ट्विक कर सकते हैं, बट तभी करिएगा अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है, नहीं तो ये फ़ोन में कोई इशू भी कर सकता है। सो फॉर नाउ मैं ये सब स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले सेटिंग्स में अगर आपको कोई इशू आ रहा है डिस्प्ले में, तो आप फोर्स रिफ्रेश में जाके ये थर्ड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, एट द रेट ऑफ 90, 60 या 90 नहीं है, जबकि बाकी फ़ोन में 90 भी होता है। यहाँ पर 90 नहीं शो हो रहा है। सो अब ये चूज़ करेगा 60 FPS, इससे इशू हो जाएगा फिक्स। ओके, टॉकिंग अबाउट इशू इन GSI ROM, आप GSI ROM में बहुत सारे फेस कर सकते हैं इशू। सो मैंने ये आर्टिकल बनाई है, इसके थ्रू आप सारे इशू फिक्स कर सकते हैं रिगार्डिंग द, जैसे आप देख सकते हैं 5G SMS, ब्लूटूथ कॉल्स, 90 हर्ट्ज डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट ब्राइटनेस, व्हाट्सएप, डबल टैप टू वेक ब्राइटनेस, वाईफाई, हेडफोन जैक, कैमरा फिक्स, सारे फिक्स यहाँ पे दे रखे हैं। सो ये आर्टिकल में लिंक कर दूँगा, आप इसको भी चेकआउट ज़रूर करिएगा। एंड ये सारे फिक्सेस यहाँ पे हैं, सारे फीचर्स आप देख सकते हैं। ऑडियो सेटिंग्स भी यहाँ पे है,
एंड इसके अलावा टेलीफोन्स, अगर आपके फ़ोन में 4G या वॉइस ओवर LTE या वॉइस ओवर NR 5G नहीं काम कर रहे हैं, तो ये ट्विक्स काम आ सकते हैं। कैमरा अगर आप यूज़ कर रहे हैं Gcam, तो आप ये सेकंड टॉगल इसको आप टर्न ऑन भी कर सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड 16 बेस की न्यू QS स्टाइल्स है, जैसे आप जानते होंगे ये नया ब्राइटनेस का भी टॉगल नया वाला आया है एंड ये न्यू QS स्टाइल्स है। इसके अलावा ये पूरा मेन्यू चेंज हो गया है एंड्रॉयड 16 में, और ये सारे भी टॉगल्स जो देख रहे हैं आप यहाँ पे सारे भी न्यू वाले हैं टॉगल्स, जैसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सारे होंगे हमारे पास ट्विक्स। यहाँ पे थीम्स है, थीमिंग इंजन आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ मैनुअल भी आप थीम कर सकते हैं। लेट्स गो विद द ब्लैक थीम। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें। एनीवेज यहाँ पे भी कुछ थीम्स आ सकती हैं, जैसे कि रेनबो, ये ब्राउन कलर का हो गया है, विच इज़ नॉट लुकिंग नाइस। फॉर नाउ हम लोग डिफ़ॉल्ट थीम यूज़ करते हैं। नोटिफिकेशन स्टाइल लेट्स से iOS, यहाँ पे देखता हूँ कैसा लग रहा है ये। वेल सारा ही मैसअप हो गया है, इट्स नॉट लाइक iOS, बिल्कुल भी नहीं है iOS के जैसा। ट्रांसपेरेंट देखूँ कैसा लग रहा है। वेल मुझे कुछ खास फ़र्क तो लग नहीं रहा है इसमें भी। सो इसको हम लोग फॉर नाउ डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं। पावर मेन्यू स्टाइल iOS, ये देखते हैं कैसा लग रहा है ये। मतलब समवॉट iOS के जैसा है, तो ठीक है, नॉट एन इशू। लॉक साउंड अनलॉक साउंड भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, बहुत सारे साउंड्स हमारे पास। exynos 14 UI रीस्टार्ट, यस, ये साउंड था हमारा लॉक साउंड। वेल साउंड आ तो रहा है बट बहुत ही स्लो आवाज़ है इसकी, सो रिकॉर्डिंग में शायद ये शो ना हो पाए। एंड सिस्टम फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट जैसे कि आप देख सकते हैं। सो लेट्स से एक्नॉलिका, जो कि ये रहा, अप्लाई, यानी फॉन्ट स्टाइल अप्लाई हो चुका है। बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं लॉन्चर में, मोर थीम आइकन्स इनेबल कर सकते हैं चाहे तो। सिस्टम आइकन्स, यहाँ पे आइकन पैक्स है स्टेटस बार के लिए, सब जो चूज़ करिएगा, जैसे कि लॉन, तो ये सारा चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टॉप में। वाईफाई, कैरियर डेटा सबके लिए। आइकन शेप, जैसे कि मैंने चूज़ करा पेबल, ये बोथ होम स्क्रीन में और एडवर्ड में दोनों में चेंज होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये हमारे दोनों में चेंज हो गया आइकन शेप। इसके बाद हमारे पास और क्या है, सिग्नल आइकन स्टाइल, जो कि ये सारे हैं, बहुत ही सारे होते हैं ऑप्शन इसमें ईगो एक्सॉम में। फिर वाईफाई आइकन स्टाइल भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या बूट एनिमेशंस। सो अगेन देयर आर वे टू मैनी, बहुत ही सारे हैं। ये पहले के टाइम में वन ऑफ द बेस्ट रॉम्स हुआ करते थे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे करने के कस्टमाइज़। इसके अलावा डर्टी यूनिकॉर्न भी बहुत ही पुराना रॉम था, जो कि अब नहीं रहा, ये भी सही लग रहा है। इसके अलावा कोई पुराना रॉम सियानोदन मोड, तो आप सब जानते ही होंगे, वन ऑफ द फर्स्ट कस्टम रॉम था ये, जो कि अब लिनेज OS में हो गया है तब्दील। इसके अलावा हमारे पास, सो फॉर नाउ लेट्स गो विद द वो कहाँ गया, डर्टी यूनिकॉर्न्स, ये सही लग रहा था। सो फॉर नाउ लोग इसको लेते हैं। और थीम्स के बाद हमारा आ गया है लॉक स्क्रीन ट्विक्स। यहाँ पे कुछ खास ऑप्शंस नहीं है। स्टेटस बार ट्विक्स में क्या क्या है, ब्राइटनेस कंट्रोल टॉप मेनू बार से, जो कि आराम से हो रहा है। क्विक पुल डाउन राइट हैंड साइड से देखते हैं करके, ये वर्क कर रहा है ये भी। क्लॉक एंड डेट एंड टाइम आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, AM PM, पीछे चिप भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से AM PM स्मॉल। देखिए यहाँ पे आप टाइम शो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारा फॉन्ट बहुत बड़ा हो गया है। मैंने जो फॉन्ट चूज़ किया है वो बहुत ही लार्ज फॉन्ट स्टाइल है, दैट इज़ वाई यहाँ पर शो नहीं हो पा रहा है। सो उसका हम हिडन रखते हैं। बैटरी स्टाइल, अगेन बहुत सारे ऑप्शन है। लैंडस्केप iOS 16, और हमें एक सिस्टम जो रिचार्ज करना होगा उसके बाद यहाँ पे शो होगा। अभी देख रहे हैं कोई इशू आ रहा है यहाँ पे, बैटरी आइकन शो नहीं हो रहा है। सो UI रिचार्ज के बाद ही यहाँ पे शो हो पाएगा। यहाँ पे लोगो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल्स कोई भी, बट यहाँ पर अभी लोगो भी शो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उतनी स्पेस नहीं है। सो ऐसे भी लोगो तो मैं खास कोई यूज़ करता नहीं यहाँ पे, उसको लोग स्किप कर सकते हैं। और QS सेटिंग्स वाला हो गया हमारे पास। बैटरी स्टाइल अब यहाँ भी चेंज कर सकते हैं QS सेटिंग्स में भी। लेट्स से लैंडस्केप एरो, और अब देखिए ये चेंज हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या, नोटिफिकेशन ट्विक्स, फिर है पावर मेन्यू स्टाइल। एडवांस रिबूट है यहाँ पे कि नहीं है, ये रहा एडवांस रिबूट। इसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे पास, सिस्टम UI रिकवरी और फास्ट बूट। वैसे फास्ट बूट मोड का कोई खास यूज़ है नहीं है यहाँ पर, चाहिए डाउनलोड मोड होता ज़्यादा सही रहता, क्योंकि हम यूज़ करते हैं डाउनलोड मोड, बट स्टिल यहाँ पे दे रखा है फास्ट बूट मोड, तो कोई खास इसका यूज़ है नहीं, स्टिल नो इशू। इसके अलावा हमारे पास है मिसलेनियस ट्विक्स, कंपोनेंट स्पूफिंग, ये मेन पार्ट है मेरे, इसलिए ओके। तो हम लोग आराम से प्लेन पास कर सकते हैं। इसको इनेबल करना है, फिर अपडेट पर टैप करना है आपको, और फिर हमारे पास की बॉक्स अपलोड करने का ऑप्शन है कि नहीं है। वेल की बॉक्स अपलोड करने का ऑप्शन तो यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है। ये अच्छा, ये रहा टॉप है, सॉरी। तो इसके बाद आप आराम से स्ट्रॉन्ग टेस्ट पास कर सकते हैं। मैं आपको वो भी शो करता हूँ। अभी पहले आपको जाना है, इनेबल करना है वाईफाई,
बिना उसके ये क्विक वर्क नहीं करेगा। सो मुझे पहले लिखना होगा पासवर्ड वाईफाई का, ये हो गया। इसके बाद आपको पहले क्या करना है, इनेबल करना है प्लेन टिकट फिक्स। इसके बाद सिस्टम रिस्टार्ट रिक्वायर्ड, वो हम करेंगे एंड में। अभी करिए टैप कैंसिल पे, फिर टैप करिए अपडेट प्लेन टिकट फिक्स पे। आपको मिल जाएगा PIF.json फाइल, जो कि हमारे फ़ोन में अभी मिला है पिक्सल 9 प्रो का, नो इशू। इसको करिए कैंसिल। हम करते हैं अपलोड कीबॉक्स फाइल। आप मुझसे कीबॉक्स फाइल मांग भी सकते हैं, अगर आपको पास नहीं है तो इस आर्टिकल के कमेंट सेक्शन में यहाँ तक जाके मुझसे मांग सकते हैं कीबॉक्स फाइल। इसके एंड में जाके यहाँ पे सेक्शन कमेंट्स का यहाँ पे आप करिए, मैं आपको फाइल करूँगा ईमेल पर्सनली। सो इसके बाद मेरे पास एक फ़ाइल अभी हो गया है सपोज कीबॉक्स फाइल, जो कि यहीं कहीं पे होना चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। उसका नाम है कीबॉक्स न्यू, ये फ़ाइल है वो। साइज़ हाँ यही वाली फ़ाइल है। सो इसको अपने फ़ोन में करते हैं ट्रांसफ़र और रीनेम करना है कीबॉक्स में। बाकी सारे इसके जो टैग्स हैं या और कुछ हैं सबको रिमूव कर दीजिए। इट शुड जस्ट बी कीबॉक्स और नथिंग एल्स। सो हिट करिए एंटर। भी फाइल हमारे पास आ गई। अब टैप करना है सेलेक्ट कीबॉक्स XML टू स्पूफ, चूज़ करना है फाइल को। फाइल लोडेड हो गई है। सो आपको पहले इनेबल करना है प्लेन टिकट फिक्स, फिर टैप करना है अपडेट पे। आपको लोड करना है कीबॉक्स फाइल और आपको फ़ोन को करना है रीस्टार्ट। आपको UI में नहीं करना है, आपको OS करना है रीस्टार्ट। दिस विल टेक आई गेस 30 to 40 सेकंड्स। सो हम लोग करते हैं वेट एट द वेरी मैक्स। इसके बाद हम इंस्टॉल एक ऐप करेंगे, सॉल्व प्लेन टिकट API चेकर ऐप। उससे हम करेंगे चेक कि हमारा फ़ोन में स्ट्रॉन्ग पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो लेट्स वेट। सो हमारा फ़ोन अब हो रहा है बूट अप। सो पहला काम मुझे करना होगा प्लेन टिकट API चेकर ऐप इंस्टॉल करना है। उसके लिए मुझे प्ले स्टोर पर लॉगिन करना होगा। सो दिस विल टेक फ्यू सेकेंड्स। सो मैं लॉगिन पहले करता हूँ जल्दी से। सो गाइस प्ले स्टोर में लॉगिन हो गया है, बस 1-2 सेकंड और लगेगा। उसके बाद हम लोग फाइल करते हैं सॉल्व। सो सर्च में जाके फाइल का नाम है प्ले इंटीग्रिटी API चेकर ऐप, जो कि यहाँ पे अब आने ही वाला होगा। दिस वन इंस्टॉल। आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको वो भी शो करूँगा कैसे। बट फर्स्ट हम लोग करते हैं चेक इस ऐप्स के थ्रू। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू चेक माई प्ले स्टोर एज वेल। सो इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, आई डोंट नो वाई। सो एनीवेज हम लोग फिलहाल करते हैं चेक प्ले स्टोर से। सो आपको पहले जाना है होम स्क्रीन पे प्ले स्टोर के, टैप करना अपने आइकन पे यहाँ पे, फिर जाना आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको एक्सपैंड करना है अबाउट में, टैप करना है प्ले स्टोर वर्जन पर 7 टाइम्स एंड यू आर नाउ डेवलपर आ गया। फिर आपको एक्सपैंड करना है जनरल सेक्शन को, आपको फिर चूज़ करना है डेव ऑप्शंस और टैप करना है चेक इंटीग्रिटी पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं अब क्या आएगा रिजल्ट, मीट बेसिक डिवाइस स्ट्रॉन्ग, हमारे तीनों पास हो रहा है। सो वेल एंड गुड। मैं आपको ऐप से भी दिखा दूँ, ऐप भी इंस्टॉल हो गई है। टैप करिए चेक पे, हम तीनों टेस्ट आप पास करेंगे आराम से। सो बस आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहले आपको ये करना है, यहाँ पर जाना है, इसमें गेट इवॉल्वर में जाना है, मिसलेनियस में जाना है, स्पूफिंग में जाके आपको ये टॉगल इनेबल करना है PIF का। फिर आपको टाइप करना है अपडेट PIF पे, फिर टाइप करना है कीबॉक्स फाइल। फिर आप मुझसे कीबॉक्स फाइल मांग सकते हैं, मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा। उसके बाद आप इजीली स्ट्रॉन्ग टेस्ट भी फाइल पास कर जाएंगे। सो इसके बाद कुछ और फीचर्स यहाँ पे जैसे कि हो गए, यहाँ पे आप इसका थीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है कलर के, आप स्विच कर सकते हैं लाइट थीम में भी, देन बैक टू डार्क थीम यहाँ से। इसके अलावा आप होम लॉक में जाके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं लॉक स्क्रीन क्लॉक स्टाइल भी। बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। फिर यहाँ पे होम स्क्रीन में यहाँ पे आप थीम आइकन्स भी इनेबल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनेबल हो गया ये। और ऐप ग्रिड साइज 5x5 इज़ फाइन विथ मी, वो मैक्सिमम भी है यहाँ पे। और इसके अलावा होम सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। सो नथिंग न्यू। सो गाइज दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी इशू आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 16 बेस्ड GSI ROM है।